ही शरण में रह करके अपने धर्म का पालन करे, मेरा भजन करे और अपने कार्यों को करता रहे। ये नहीं कि कर्म नहीं करना है और फल की चिंता करनी है। फल तभी मिलेगा जब वो कर्म करेगा, और उस फल में मिठास तभी आएगी जब वो मेरा भजन भी करेगा साथ में। तो उद्धव जी ने पूछा, भगवान यह देहा जो है कि आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, और शरीर से होने वाले कर्मों या सुख दुख रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता है? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह से सदा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बंध कैसे जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव सुनो, शोक मोह सुख दुख ये शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु ये सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन कराने वाली जो है कि ये अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं और मेरी माया से इनकी रचना होती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये शरीर मुक्त हो जाता है, और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जिसे तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, वो हमेशा बंधा ही रहता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती है। ये दोनों मेरी ही शक्तियां हैं। फिर उद्धव जी ने पूछा कि भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गायन करते हैं, आपका भजन करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत पुरुषों के लक्षण क्या हैं? हम संतों की पहचान कैसे करें कि ये संत है या ये कोई ढोंगी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव सुनो, मेरा जो भक्त होता है वो क्या होता है? वह मेरी कृपा की मूर्ति होता है। वह सदा आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता है और उसे मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और जो सदैव मेरा ही चिंतन करता है वही परम संत है, उसको ही परम संत कहते हैं। प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। हे उद्धव, मैं एक हूं और एक होकर के बहुत रूपों में प्रकट होता हूं। मैं समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का भी मैं कारण हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अनेक सिद्धियां, अपनी विभूति, वर्णाश्रम धर्म, वानप्रस्थ सन्यासी धर्म, भक्ति ज्ञान यम नियम, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, गुण दोष तत्व, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्ति, क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, इन सब का वर्णन करते हैं। पूर्या सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनके स्मरन् मयर्पित मनस्सितो मदर्मात्म मनोरति। उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे, जितने भी कर्म हैं सब मेरे लिए करे, और धीरे धीरे उन कर्मों को करते समय मेरा स्मरण भी करता रहे। जब कर्म करे तो मुझे याद भी करता रहे। मर्त्यो यदा त्यक्त्य समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मैं तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वे। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, वह मेरा माननीय हो जाता है। मैं फिर उसे जीवत्व से छुड़ा करके अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, फिर वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके उद्धव जी के नेत्रों से आंसू उमड़ आए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके भगवान की प्रार्थना करने लगे उद्धव जी। विद्रावितो मो हमदांधकारो या आश्रितो मैं
सन्निधाना विभावसोके नुसमीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवन्त्यजाद्य। हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था और आपके साथ थोड़ा सा मेरा सत्संग हुआ, ये सारा अंधकार मिट गया है, ये सारा ज्ञान मिट गया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्ना मनुसाधिमा यथा त्वच्चरणां भोजे रतिशादान पायिनी। महायोगेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए आप। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मेरी बात को ध्यान से सुनो। गच्छोद्धव मया दिष्टो पदर्ख्यां ममाश्रम तत्र मदपाद तीर्थोदे स्नानो पसपर्शने। उद्धव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरी आज्ञा को मानो। तुम बद्री वन को चले जाओ, मेरा आश्रम है वो, और वहां मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल में स्नान करना, गंगा जल का पान करना, जिससे तुम पवित्र हो जाओगे। वहां जो है कि अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप मिट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अलकनंदा के केवल दर्शन, नहाने के लिए भी नहीं कहा कि केवल दर्शन करने से पाप ताप मिट जाएंगे। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार करना, उसका अनुभव करते रहना और अपना ये चित्त मुझ में लगाए रखना, और अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उससे परे मेरे परमात्म स्वरूप में मिल जाओगे। बोलो नारायण भगवान की जय। उद्धव जी की अश्रुधारा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भिगो दिया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा करी और भगवान की चरण पादुकाओं को सिर पर रखा और भगवान से विदा लेकर के सीधे पहुंच जाते हैं बद्रिका आश्रम में। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। और वहां आकर के उद्धव जी ने तपोमय जीवन व्यतीत करके भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनकी परम गति को प्राप्त कर लिया। बोलो उद्धव जी भगवान की जय। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब उद्धव जी बद्री वन को चले गए तो उसके बाद भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में कौन सी लीला करी, मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी दिशाओं में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी युद्धवंशियों से कहा कि द्वारिका में उत्पात होने लग गए हैं, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। इन बच्चों को थोड़ा चुप कराइए, एक को यहाँ बैठा दो, अलग अलग करो इनको, दोनों साथ में ठीक नहीं लग रहे। तो कहा कि अब यहाँ उत्पात हो रहे हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, और जितनी भी स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वे सब यहाँ से शंकोद्वार क्षेत्र में चले जाएं, और हम लोग आज ही प्रवास क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ सत्कर्म करेंगे, वहाँ पूजन करेंगे, वहाँ पुण्य कर्म करेंगे। सबने कहा ठीक है प्रभु चलो। तो सारे युद्धवंशी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अब प्रवास क्षेत्र की यात्रा करते हैं। जैसे प्रवास क्षेत्र में पहुंचे और इधर स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे कहाँ चले गए? शंकोद्वार क्षेत्र में आए। सबके सब प्रवास क्षेत्र में शांति पाठ हो रहा है, मंगल कृत्य हो रहा है, बड़े आनंद में है सभी लोग वहां पर। परंतु देव ने उनकी बुद्धि को हर लिया। पता नहीं इनके मन में क्या आई। इन्होंने क्या किया? मैरेयक नामक एक मदिरा होती है, उस मदिरे का पान कर दिया। जैसे ही मदिरा पेट में गई, पेट से जो है कि बुद्धि पर मदिरा ने जो प्रहार किया, इनकी बुद्धि पलट गई। इनकी बुद्धि पलट जाती है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब मारने पे ही आ गए हैं।
हथियार निकाल रहे, शस्त्र निकाल रहे हैं। जब अस्त्र शस्त्रों ने काम करना बंद कर दिया तब क्या करते हैं, जिस लोहे के चोरे से समुद्र के तरंगों के द्वारा जो झाड़ी बनी थी एरक नाम की, उसी झाड़ी को निकाल रहे हैं। ये होता है सांप। हम कहते हैं कि सांप नहीं लगता है, कहां से कहां चले गए सांप। झाड़ी को निकाला, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी समझाते हैं कि अरे क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, मिलजुल करके रहो, झगड़ा मत करो। सब ने कहा बड़े आए हमको समझाने वाले, इन दोनों को भी मार डालो। तुम कौन हो, हम तुमको नहीं पहचानते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा ये बात है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने भी तोड़ी वो एरक नाम की झाड़ी और उसी से धीरे धीरे उनको मारने लग गए। यदुवंश का संहार धीरे धीरे होता गया। राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम सयोज्याम आत्मनात्मनि। बलराम जी ने क्या किया, अब सोचा कि अब हमको भी जाना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो भगवान बलराम जी समुद्र के तट पर बैठ जाते हैं, एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करने लगे और अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ करके और बलराम जी अपने धाम को सिधार जाते हैं। बोलो शेषनाग भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे दाऊ जी चले गए हमको छोड़ करके अपने पद पर, तो भगवान भी प्रवास क्षेत्र को छोड़ करके सीधे चले जाते हैं। कहाँ, एक पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के सुंदर नीचे बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं भगवान, सुंदर जो है कि पीतांबर है भगवान का ओढ़ा हुआ, घुंघराले बाल हैं, भगवान का चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। श्रीवक्षसामं श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौसेयाम्बरयुगमैना परिवीतां सुमंगलम्। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला शरीर है, पीतांबर है, घुंघराले बाल है, बड़ा सुंदर पर्व का स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म चार हाथों में है। और भगवान ने क्या किया है, उस समय अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखा हुआ है भगवान, माने किस गहन सोच में पड़े हैं भगवान, इस प्रकार से बैठे हुए। और देखो ये श्राप कहां से कहां जा रहा है। मुशलावशेषायः खंडकृतेस्तु लब्धकूजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विवाद्य मृगशंकया। जरा नाम का व्याध, जिसने मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा निकाल करके और बाण के आगे की गौछी बनाई थी, आज मन में आया है कि चलो रोज मछली पकड़ते हैं, आज जंगल को जाते हैं। उसी बाण को लेकर के आता है। जैसे जंगल में पहुंचा, देखा एक चमकने की आभा, बड़ा प्रसन्न होता, अरे आज तो जंगल में आते ही हमको जो चाहिए था वो मिल गया है। धनुष पर बाण चढ़ाता है, जोर से खींचता है, बाण जैसे छूटता है वो चमकने की आभा दिखनी बंद हो जाती है। बड़ा प्रसन्न होता है कि लगता है कि बाण सीधे आज हमारे लक्ष्य पर लगा हुआ है। दौड़ा दौड़ा गया, भाग भाग के जाता है, जैसे ही सामने गया तो जो कि पागल हो जाता है, रो पड़ता है, चिल्लाता है। जब देखा कि बाण किसी पशु पर नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण पर लगा हुआ है, खून बह रहा है। हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने जीवन भर निरपराध हिरणों को मारा है, आप भी मुझे मार डालिए, मैं महापापी हूँ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मा भेजरे त्वमुत्तिष्ठ काम ऐसे कृतो ही मैं यदि त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनां पदम्। हे व्याध, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे तूने तो मेरे मन का काम कर दिया है, जा मैं तुझे स्वर्ग भेजता हूं। जो मैं चाह रहा था वो तो तूने कर दिया है।
जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है, मैं तुझे वही जो है कि स्वर्ग देता हूँ। व्याध ने भगवान की परिक्रमा करी, भगवान को प्रणाम किया और सीधे जो है कि विमान में बैठ करके स्वर्ग चले गया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? जिसने भगवान पर प्रहार किया उसको भगवान ने स्वर्ग दे दिया। महापुरुषों से हमने भी सुना है कि ये व्याध कौन था? बाली। जब भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके मारा था तो बाली ने कहा था, प्रभु ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है छिप करके मारना? तो भगवान ने कहा था कि हे बाली, जिसकी कुदृष्टि होती है माँ, बहू, बेटी, बहन पर, उसका वध कल्याणकारी होता है। उसके